हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम 10th क्लास इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर करेंगे और एक एक करके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर और ग्रामर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोज चैप्टर फर्स्ट, द एन्चेंटेड पूल से। स्टूडेंट्स, द एन्चेंटेड पूल का अर्थ है मायावी सरोवर या जादुई तालाब। इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। एक पहले लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, अबाउट द ऑथर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 to 25 दिसंबर 1972 वाज एन इंडियन लॉयर। यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को और मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी, वे एक भारतीय वकील थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और एक स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता भी थे, पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ भी थे एंड राइटर और लेखक भी थे। ही इज पॉपुलरली नोन एज राजा जी, और उनको राजा जी के नाम से वो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, एंड सीआर और सीआर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वे प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम भी और अंतिम भी भारतीय गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1948 टू 1950। 1948 से 1950 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहे। ऑल्दो सरदार पटेल वाज द इनिशियल चॉइस। हालांकि सरदार पटेल जो थे वो प्रथम विकल्प थे, यानी प्रथम पसंद थे, पहली पसंद जो थे इस पद के लिए वो सरदार पटेल थे। बट ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, लेकिन बट ऑन द इंसिस्टेंस, मतलब इंसिस्टेंस का मतलब है बच्चों दबाव के कारण, यानी जोर देने के कारण, ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर, तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जोर देने के कारण ही वाज मेड द गवर्नर जनरल, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। अबाउट द लेसन देख लेते हैं, पाठ के बारे में क्या बताया है। दिस लेसन इज द पॉपुलर एनेक्डोट टेकन फ्रॉम महाभारताज स्टोरी। ये जो पाठ है, दिस लेसन इज द पॉपुलर एनेक्डोट, पॉपुलर यानी बहुत प्रसिद्ध, लोकप्रिय, एनेक्डोट घटना। ये जो पाठ है एक बहुत ही लोकप्रिय घटना पर आधारित है। टेकन फ्रॉम जो ली गई है महाभारताज स्टोरी, महाभारत की कहानी से। द एनेक्डोट नरेट्स द ग्रेटनेस ऑफ द प्योरिटी ऑफ करेक्टर। ये घटना जो है ये नरेट्स, वर्णन करती है, द ग्रेटनेस, महानता का, ऑफ द प्योरिटी, पवित्रता, ऑफ करेक्टर, चरित्र की। ये जो कहानी है ये वर्णन करती है चरित्र की पवित्रता की महानता, यानी चरित्र की पवित्रता कितनी महान चीज़ है उसका ये कहानी, ये घटना वर्णन करती है। द मैन ऑफ हाई मोरल हैज़ द कैपेबिलिटी टू फेस द डेथ विद अटमोस्ट बोल्डनेस। यानी द मैन ऑफ हाई मोरल यानी उच्च नैतिक मूल्यों, हाई उच्च, मोरल नैतिक मूल्य, हाई मोरल उच्च नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति, हैज़ द कैपेबिलिटी ये योग्यता रखता है, उसमें ये काबिलियत होती है, टू फेस द डेथ मृत्यु का सामना करने की, विद अटमोस्ट बोल्डनेस पूरे साहस के साथ। यानी जिस व्यक्ति का चरित्र जो है, नैतिक चरित्र ऊंचा होता है, नैतिक मूल्य ऊंचे होते हैं, उसमें ये योग्यता होती है, ये काबिलियत होती है कि वो मृत्यु का सामना भी पूरे साहस के साथ करे। युधिष्ठिरा इज नॉन एज सन ऑफ धर्म और जस्टिस। युधिष्ठिर को जाना जाता है, युधिष्ठिर को जाना जाता है एज सन, पुत्र के रूप में, ऑफ धर्म, धर्म के, और जस्टिस या न्याय के। यानी जिनको धर्मराज कहते हैं उन्हीं को न्याय का देवता भी माना जाता है। तो युधिष्ठिर को न्याय के देवता, धर्मराज का पुत्र माना जाता है। हिज एक्ट ऑफ फेयर जजमेंट, हिज एक्ट उनका कार्य, उन्होंने जो काम किया, वो फेयर जजमेंट सही न्याय देने का, मेड द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, उन्होंने जो सही न्याय देने का काम किया उसने क्या किया, मेड द स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स ऑफ जस्टिस यानी न्याय का जो तराजू होता है, इवन उसको संतुलन बनाया। यानी युधिष्ठिर ने
सही न्याय देने का एक ऐसा कार्य किया जिसने कि न्याय के तराजू का संतुलन बनाए रखा। युधिष्ठिराज एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर का एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण ऑफ इम्पार्शियलिटी, यानी युधिष्ठिर का जो दृष्टिकोण था, प्लीज्ड द यमा, यानी युधिष्ठिर का जो इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता का जो दृष्टिकोण था उसने प्लीज्ड खुश कर दिया दी यमा, यमराज को भी खुश कर दिया। उन्होंने ऐसा काम किया निष्पक्षता का जिससे यमराज खुश हो गए। एट दिस यमा ब्लेस्ड हिम, एट दिस इस बात पर यमा ब्लेस्ड हिम, यम ने उनको आशीर्वाद दिया। एंड रिवाइव्ड टू लाइफ, और जीवन लौटा दिया हिज ऑल 4 ब्रदर्स, उनके 4 भाइयों का, यानी उनके चारों भाइयों को जीवन की तरफ लौटा दिया या उनके चारों भाइयों को वापस जीवित कर दिया। टेक्स्ट पढ़ते हैं अब। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिरा वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतजार किया, प्रतीक्षा की, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, इन एनेक्सिटी, व्याकुलता से, एंड थ्रस्ट, और प्यासे रहकर, यानी युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे अपने भाइयों की, इन एनेक्सिटी, व्याकुलता से, एंड थ्रस्ट, और प्यास में, यानी युधिष्ठिर प्यासे थे और व्याकुलता से अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, वे अपने मन में सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे शिकार बन चुके हैं, टू ए कर्स, किसी शाप का, यानी क्या उन्हें किसी ने शाप दे दिया है, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट, और या फिर आर दे स्टिल, क्या वे अभी भी वॉन्डरिंग अबाउट, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इन दी फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, यानी युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि क्या उन्हें किसी ने शाप दे दिया है या फिर वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए, फेंटेड मीन्स बेहोश हो गए, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर वे प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल यानी असक्षम, टू बियर सहन करने में, दीज थॉट्स इन विचारों को, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रिस्ट, यानी अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब युधिष्ठिर इन विचारों को सहन करने में असक्षम हो गए, यानी उनसे जब ये विचार सहन नहीं हुए, ये विचार उन्हें परेशान करने लगे, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रिस्ट, और जब वे प्रबल, ओवरपावरिंग मतलब प्रबल, थ्रिस्ट प्यास, बहुत अधिक प्यास से परेशान हो गए, यानी उससे प्रेरित हो गए, उनसे ये विचार सहन नहीं हुए, ये विचार उन्हें परेशान करने लगे, और बहुत ही तेज प्यास से प्रेरित होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने त्याग दिया इंतजार करना, यानी उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, एंड स्टार्टेड आउट और शुरू कर दिया, टू लुक फॉर तलाश करना, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, यानी प्यास से परेशान होकर और इन विचारों से परेशान होकर उन्होंने इंतज़ार करना छोड़कर अपने भाइयों की तलाश करना शुरू कर दिया। एंड द पूल होपिंग दैट, और अपने भाइयों की, एंड द पूल और तालाब की, उस सरोवर की जहाँ पर उनके भाई पानी पीने के लिए गए थे। होपिंग दैट, इस आशा में, ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें ढूंढ लेंगे, यानी युधिष्ठिर इंतजार छोड़कर उस सरोवर की तलाश में चल दिए जिधर उनके भाई गए थे, इस आशा के साथ कि वे उनको ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी, यानी युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और केप्ट ऑन मीन्स चलते रहे, जारी रखा, वॉकिंग चलना, और चलते रहे, थ्रू ट्रैक्ट्स उन रास्तों पर, फुल ऑफ वाइल्ड बियर जो जंगली भालवों से भरे थे, एंड स्पोर्टेड डियर और चित्तीदार हिरणों से भरे थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरे थे। यानी युधिष्ठिर ने
प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, और वे उन रास्तों पर चलते रहे जो जंगली भालुओं, चीत्तीदार हिरणों और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाओं से भरे थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तब तक चलते रहे जब तक कि वो नहीं आ गए ए अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, एक सुंदर हरे भरे मैदान के पास नहीं पहुंच गए जब तक। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, ये मैदान कहाँ था? अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक साफ पानी वाले तालाब के चारों ओर था। अराउंड मीन्स चारों ओर। बट वैन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, बट वैन, लेकिन जब ही सा, उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग देयर, वहाँ लेटे हुए या पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, यानी लट्ठों की तरह, डंडों की तरह पड़े हुए देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो असमर्थ हो गए अपने दुख को सहन करने में, अपने दुख को काबू करने में असमर्थ हो गए। रेस्ट्रेंस मीन काबू करना या सहन करना। जब उन्होंने अपने भाइयों को उधर वहाँ लकड़ी के लट्ठों की तरह पड़े देखा, बेसुध पड़े देखा, तो वो अपना दुख सहन करने में, हिज ग्रीफ, अपना दुख सहन करने में सहन नहीं कर सके, काबू नहीं कर सके, उसमें असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और तब उन्होंने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की, यानी ऊंची आवाज़ में, एंड वेप्ट, और रोने लगे, वो विलाप करने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, ही टच्ड, उन्होंने छुआ, द फेसेस, चेहरों को, ऑफ भीमा एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले, जैसे कि वे लेटे हुए थे, सो स्टिल, बिल्कुल बेजा, स्टिल, बिना हिले डुले, एंड साइलेंट, और चुपचाप। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जो लेटे हुए थे, बिल्कुल शांत और चुपचाप। एंड माउंट, और विलाप करने लगे। Was this to be the end of all our woes? उन्होंने अपने आप से कहा, Was this to be, क्या यही होना था? The end, अंत, of all our woes, हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, just when, बिल्कुल तब, our exile, हमारा वनवास, is about to end, समाप्त होने वाला है। यानी क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का ऐसा अंत होना था, और वो भी तब जब हमारा वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यानी इवन, यहाँ तक कि द गॉड्स, देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मेरा साथ छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, मेरी विपत्ति में। यानी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अब देवताओं ने भी मेरी विपत्ति में, मेरे दुर्भाग्य के समय मेरा साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने लुक्ड, देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, बलशाली अंगों को, किनके? अपने भाइयों के। जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल असहाय अवस्था में थे, बिल्कुल निढाल हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, और उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, कि इनको मार सके। Then he too descended into the pool, then तब he too, वह भी, descended, उतरे, into pool, उस सरोवर में। तब उसके बाद वे भी सरोवर में उतरे। drawn to the water by an overpowering thirst, drawn to the water, पानी की तरफ खींचे हुए, by an overpowering thirst, बहुत अधिक सहन न करने योग्य प्यास के कारण वे भी पानी की तरफ चले गए और तालाब में, जो सरोवर था, उसमें उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, एट वंस, तुरंत, उसी समय, अचानक, द वॉइस, वो आवाज़, विदाउट फॉर्म, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं दिखाई दे रही थी, वांट, उसने चेतावनी दी। यानी जैसे ही वो तालाब में उतरे, तभी वो जो बिना
शरीर वाली आवाज़ थी उसने एकदम से चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई डाइड मर गए बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड उन्होंने ध्यान नहीं दिया माई वर्ड्स मेरे शब्दों पर। यानी उस आवाज़ ने कहा, जो बिना शरीर वाली आवाज़ सुनाई दी थी, उसने कहा कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर। दे ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना। उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की, इसलिए वो मारे गए। डू नॉट फॉलो देम तुम उनके रास्ते पर मत चलो। डू नॉट फॉलो देम यानी उनकी तरह मत करो, उनके रास्ते पर मत चलो, तुम ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट उत्तर दो माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का फर्स्ट पहले, यानी सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन और तब यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट। यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो योर थ्रस्ट अपनी प्यास। यानी कह रहे हैं कि अपने भाइयों की तरह मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो एंड और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स बुझाना, थ्रस्ट प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी यह सरोवर मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर ने को नहीं लगा ए मोमेंट एक क्षण भी, यानी इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा युधिष्ठिर को नहीं लगा ए मोमेंट एक क्षण भी टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, यानी युधिष्ठिर को ये समझने के लिए एक पल भी नहीं लगा दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा। दैट कि दीज कुड बी ये नहीं हो सकते थे, नन अदर देन द वर्ड्स शब्दों के सिवाय कुछ और, ऑफ ए यक्षा एक यक्ष के, यानी ये एक यक्ष के शब्दों के सिवाय किसी और के शब्द नहीं हो सकते थे। युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये यक्ष के शब्दों के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते थे। एंड गेस्ड और उन्होंने अनुमान लगाया, दैट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स कि गेस्ड व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स। उन्होंने ये अनुमान लगाने में भी एक पल नहीं लगाया कि व्हाट हैड हैपन क्या घटित हुआ था टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ। यानी युधिष्ठिर को यक्ष की आवाज़ पहचानने में, उनको शब्दों को पहचानने में और ये अनुमान लगाने में कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई थी एक क्षण भी नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम उन्होंने बिल्कुल समय नहीं लिया टू सी ए पॉसिबल वे एक संभावित तरीका ढूंढने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ उनका जीवन वापस लाने के लिए। यानी युधिष्ठिर को बिल्कुल समय नहीं लगा कि एक संभावना उन्होंने तलाश ली कि कैसे अपने भाइयों का जीवन वापस लाया जा सके। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने आकार रहित शरीर रहित जो आवाज़ थी उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस कृपया अपने प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस उस आवाज़ ने यानी जो बिना शरीर की आवाज़ थी, पुट क्वेश्चंस प्रश्न पूछे, रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक। उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न पूछे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज कौन रक्षा करता है, मैन व्यक्ति की, इन डेंजर खतरे के समय, यानी खतरे के समय व्यक्ति की रक्षा कौन करता है। करेज साहस, ये उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी किसके अध्ययन से, ऑफ विच साइंस किस प्रकार के विज्ञान के अध्ययन से, डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम। इट इज़ बाय एसोसिएशन यानी लोगों के सानिध्य से, विद द ग्रेट इन विजडम
उन लोगों के सानिध्य से जो बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हों, यानी श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य से ही दैट ही गेट्स विजडम, उसको भी अच्छी मति आती है, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ से मनुष्य को सम्मति मिलती है, बुद्धिमत्ता उसमें आती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर का मतलब है तेज, देन द विंड हवा, हवा से तेज क्या है, माइंड मस्तिष्क। सो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे। इस चैप्टर का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।